वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ में। जी हाँ, आज मॉर्निंग में ही हमने एक गद्दारी वाला वीडियो डाला था कि एयरफोर्स ने 2 वैकेंसी दी रैली भर्ती की, और वो केवल कुछ ही स्टेट में दी, ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती नहीं। तो उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे एक भर्ती दे दी है सभी राज्यों के लिए, और वो एक ऐसा नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है, एक ऐसी भर्ती दी है जिसमें एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल, और फिर आपका मेरिट, और फिर ज्वाइनिंग। क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये जो भर्ती है इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे दी है, सभी राज्य के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल साइट पे भी आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट आपका 17 से 21 रहेगा, रिटर्न एग्जाम इसमें नहीं होगा। यहाँ पे डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और पहली बार अगर हमारे इस चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यहाँ पे जो रेगुलर भर्तीज आपकी एयरफोर्स की आ रही है उनकी तैयारी बिल्कुल बेसिक से करवाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और कोई भी ऑफिशियल अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, तो जुड़ना मत भूलिएगा। सबसे पहले एज लिमिट क्या रहेगी, क्या रहेगी क्वालिफिकेशन, नॉर्मल रैली भर्ती में क्या बड़ा अंतर है ना, कितनी वैकेंसीज है, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में रहेगा। हाँ, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए, इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पे जो वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आया है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पर देखिए 11 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 20 अगस्त आपका लास्ट डेट है, केवल 10 दिन का टाइम आपको दिया गया है। और जो रिक्रूटमेंट ट्रायल होगा वो 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में होगा, केवल 2-3 दिन का टाइम आपको दिया है, ये प्रोसेस आपका रहेगा। और ये है इनटेक 1 सेकंड 2026 अंडर अग्निपथ स्कीम के अंडर ये भर्ती इन्होंने निकाली है। देखो यहाँ पे अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स इनटेक फर्स्ट 2026, जो स्पोर्ट्स का इनटेक है ये इन्होंने निकाल दिया। रैली भर्ती निकाल दी कुछ स्टेट में, मेडिकल असिस्टेंट निकाल दिया कुछ स्टेट में, रेगुलर भर्ती आपकी चल रही है, स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती इन्होंने अब रिलीज कर दी है। तो बैक टू बैक वैकेंसी इन्होंने दी है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। ये नोटिस हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा, सारे नोटिस अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 11 अगस्त से, ठीक है, लास्ट डेट रहेगा 20 अगस्त है। पीएसटी और ट्रायल टेस्ट होगा वह होगा 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर, यानी 8, 9 और 10, 3 दिन का टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रायल टेस्ट के लिए। ट्रायल वगैरह क्या होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में क्या होगा, उस कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, मैं उनकी बात अभी आगे डिटेल से डिस्कस करूंगा, बने रहिएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ रहेगा 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में आपका ड्यूबी होना चाहिए। ये दोनों डेट भी उसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। ऑल स्टेट से ये वैकेंसी है। और एज आपका इनरोलमेंट के टाइम पे 21 वर्ष आपका होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखो 12वीं पास आप हो, चाहे आप साइंस से है, कॉमर्स से, आर्ट्स से, किसी से भी हो, क्योंकि यहाँ पर आप अगर साइंस से हैं तो आपकी ज्वाइनिंग एक्स ग्रुप में होगी। और अगर आप अदर देन साइंस की बात कर रहे हैं, यानी कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर से हैं, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग अदर देन साइंस में होगी। बस 12वीं में आपके 50% इंग्लिश में, और बाकी टोटल 50% आपका स्कोर होना चाहिए 12वीं पास, ठीक है। अब इसमें अलग से फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है। फॉर्म आप साइंस से हो तो आप साइंस वाले में भरना, अदर देन साइंस से हो तो अदर देन साइंस में, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें भरना है उसमें कोई बाध्यता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट चाहिए, वो कौन कौन से लेवल का यहाँ पर चलने वाला है, कौन कौन से लेवल का यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत शुड हैव यहाँ पे रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन जूनियर सीनियर आपका इंटरनेशनल कंपटीशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओए इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स मेथड और एट पैरा 1, यानी ये कह रहा है जूनियर सीनियर इंटरनेशनल कंपटीशन जो यहाँ पर आपकी करवाई गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, उसमें आपने हिस्सा लिया, इंडिविजुअल खुद से अकेला, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला है इंडिविजुअल शुड हैव अटेंड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 5th प्लेस इन द जूनियर नेशनल कंपटीशन रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट, ध्यान देना स्टेट की भी बात कर रहा है, यानी स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, ठीक है। यूनियन टेरिटरी
इन सीनियर नेशनल कंपटीशन कंडक्ट बाय रिस्पेक्टिव आपका स्पोर्ट्स फेडरेशन या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन और SAI, इसका मतलब खेलो इंडिया नेशनल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स। कौन कौन से स्पोर्ट्स उनकी बात आगे करेंगे, तो इनमें से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। उसके बाद में देखिए टीम के रूप में सेम चीज, जो इंडिविजुअल में आया वो अगर टीम के रूप में आपने भाग लिया तो भी चलेगा, वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है। ठीक है, क्रिकेट के लिए अगर बात करते हैं, क्रिकेट के लिए कैंडिडेट हु हैव प्ले एट ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और BCCI ट्रॉफी, अंडर 19 हो गया, अंडर 23 हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, आपका दिलीप ट्रॉफी हो गया, है ना, देवधर ट्रॉफी हो गया। ठीक है, हायर पार्टिसिपेंट इन आर ओनली एलिजिबल फॉर द अप्लाई। क्रिकेट में आपने देखा अगर इनमें से किसी में भी आपने अगर भाग लिया है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। शूटिंग के लिए यहाँ पर देखो आपका शूटिंग के लिए आपका आएगा, वो आएगा आपका रैंक 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर राइफल, है ना, और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। और वो कहाँ पे, इंटरनेशनल मेडल पार्टिसिपेशन इन रिप्रेजेंटिंग इंडिया और हैव अटेंड द नेशनल रैंकिंग NSSC, यानी नेशनल लेवल पे आपने खेला शूटिंग में या इंटरनेशनल लेवल पे आपने खेला शूटिंग में तब। चेस के लिए भी यहाँ पे इन्होंने डाला है। ठीक है, चेस का भी गेम इन्होंने डाला है यहाँ पे। अब इसमें गेम कौन कौन से, आपके पास सर्टिफिकेट कौन से स्पोर्ट्स का एक बार चेक कर लो क्या है ना। ये जितने भी गेम है ये सारे स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, इनमें से किसी एक का भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, कबड्डी, खो खो, है ना, शूटिंग, स्विमिंग, डाइविंग, सब, रेसलिंग, वॉलीबॉल, सब का आ गया इनमें से जो भी है, और वो यहाँ पर इन्होंने इनकी कैटेगरी यहाँ पर डाल रखी है। तो ये पूरा का पूरा नोटिस हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है टॉप में, वहीं पे जाके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। अब आता है, ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब आता है इनमें डिफरेंस क्या होगा नॉर्मल भर्ती की तुलना में। जो नॉर्मल जो भर्ती होती है उसमें क्या होता है, पहले आपका फेज 1 में रिटन एग्जाम होता है ऑनलाइन, है ना, उसके बाद में फेज 2 में डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल, GD और फिर मेडिकल होता है। इसमें डायरेक्ट क्या होगा, फिजिकल टेस्ट, उसके बाद में स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल। आप कह रहे हो कि मुझे क्रिकेट का मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे आपको क्रिकेट खिलवाएंगे, क्रिकेट आपको खेलना भी आता है या आपने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखा है ऐसे। ठीक है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मिनिमम 4 दिन का प्रोसेस। रेली भर्ती 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है, बट इसमें ट्रायल वगैरह होगा ना स्पोर्ट्स का, इसलिए इन्होंने 4 दिन का टाइम लिया है। वैसे 3 दिन इन्होंने डाला है, मैक्सिमम 4 दिन भी इसमें लग सकते हैं। 8, 9, 10 का टाइम दिया ना सितंबर में, तो ये आपका रहेगा, ये जो भर्ती है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में जो नई वैकेंसी आई है इसमें फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर PFT होगा। PFT में देखो मेल कैंडिडेट 1.6, टाइम आपको 7 मिनट। और ये जो भर्ती है ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या सर गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है? मैं यहाँ पर देखो एक लाइन अपन शायद मिस कर गए, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन अनमेरिड इंडियन मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट है, उनके लिए भर्ती रहने वाली, यानी गर्ल्स यहाँ पर नहीं अप्लाई कर पाएगी। ओके, 10 पुशअप, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स है, ये आपका जो नॉर्मल आ गया वो। हाइट आपका चाहिए 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर आपका हाइट यहाँ पे चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड वो सेम है जो आपका बाकी भर्तियों में रहता है, उसी पैटर्न पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट डे यानी 8 सितंबर को, फिर सेकेंड डे यानी 9 सितंबर को, 10 सितंबर को और 11 सितंबर, और यहाँ पर आगे इन्होंने जो मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह डाली है। लेकिन आपको यहाँ पे 8 सितंबर को असेंबल होना है। कहाँ पे जाना है आपको रैली भर्ती के लिए? आउटसाइड एग्जिट गेट एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली एज पर द टाइम मेंशन इन एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट विच विल बी कंडक्ट एट न्यू दिल्ली। ये आपको देखना है। उस दिन आपका PFT होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में अगले दिन आपका स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल होगा। जो भी आप स्पोर्ट्स बोल रहे हो जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है उसका ट्रायल होगा। उसके बाद में अगले दिन का टाइम और इन्होंने रखा है ट्रायल के लिए। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम आपका होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे रिकमेंडेड कैंडिडेट है उनका। तो ये इन्होंने आगे का टाइम शेड्यूल भी डाल रखा है। तो इस शेड्यूल पे आपको पहुँचना है। एडमिट कार्ड आपका टाइम जो आएगा वो आपको एडमिट कार्ड देखो मेंशन इन द एडमिट कार्ड ऑफ कैंडिडेट, है ना, जो मेंशन होगा उसके आधार पे
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड आपका आएगा और फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी मैं भरूंगा, इस पे आपको फॉर्म भर के बताऊंगा, अभी मैं उसकी बात आगे करूंगा। ठीक है, सैलरी पैकेज आपका अग्निपथ स्कीम के अंडर में है, तो जो रेगुलर आपकी भर्तियां आ रही है वही सैलरी यहाँ पर आपको रहेगी। बस यहाँ पे फायदा है कि आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट एंट्री है। यानी आज स्पोर्ट्स की वैल्यू आपको पता चलेगी कि पहले हम खेलने नहीं देते थे पेरेंट्स से, और अगर खेल रहा होता तो मैं अच्छा, मेरे पास सर्टिफिकेट होता तो आज मेरी डायरेक्ट जॉब लग जाती है ना। वो स्पोर्ट्स की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री, और आप उन बच्चों के बराबर में जाके वहाँ पे जॉब कर रहे हो। अच्छा, कौन कौन से स्टेट से अपन जा सकते हैं इसमें? ऑल इंडिया से, ऑल स्टेट से मेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से भरे? फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे 11 अगस्त से। तो 11 अगस्त को जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो हम फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो लेके आएंगे, और उस वीडियो को देख के फिर आपको फॉर्म भरना है, ताकि फॉर्म भरने में गलतियां नहीं हो, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती है, रेगुलर भर्ती नहीं है। तो इसमें आप गलती कर दोगे क्योंकि पता नहीं है कैसे भरना है। ये रेगुलर भर्ती से अलग तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑप्शन वगैरह इसमें अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न एग्जाम तो है नहीं, तो सारा प्रोसेस अलग होने वाला है, तो इसलिए गलती मत कर देना। जो रेगुलर भर्ती के लिए बच्चा तैयारी करना चाहता है तो विराट 2.0 बैच हमारा लाइव हो चुका है, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। रेगुलर भर्ती के एग्जाम जो आपके सितंबर में होने वाली है, बेसिक से जुड़ जाओ और तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें आपका रिटर्न एग्जाम है, और रिटर्न एग्जाम के लिए आपको बेटा मेहनत करनी होगी। तो जुड़ जाइए, और कोई अगर आपको डाउट रहता है तो ये हमारा यहाँ पे विराट 2.0 बैच है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो इन नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और बाकी बच्चों तक भी शेयर कर दो। हो सकता है किसी के पास सर्टिफिकेट हो और उसको पता ना चले, तो आप शेयर जरूर करिएगा। मिलेगा आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।